अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा डे 4 इन ट्रेडिंग। आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी पर और आज हम जानेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है एंड इस पर आप वर्क कैसे कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कैसे कर सकते हैं, राइट। सो हम अभी हैं मौजूद यूरो यूएसडी के पेयर पे, करेंसीज में। सबसे पहले हमने आज जाना है वन डे के चार्ट पे एंड हमने मालूम करनी कि कौन सी ट्रेंड है। इधर आप देख सकते हैं कि एक अब ट्रेंड चालू है। देन हमने उठाने हैं ये हॉरिजॉन्टल रे एंड लॉस को मार्क करना है। लॉस क्या होते हैं? जहाँ से एक लेग लगता है। लेग मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि एक अप मूवमेंट, उसके बाद एक पुल बैक, या एक रैली मूवमेंट, उसके बाद एक पुल बैक, रैली मूवमेंट, उसके बाद एक पुल बैक। तो इसको एक लेग कहते हैं। ये हमारे किधर गया वो? हाँ, ये हमारे हो गए डाउन साइड जो है हमारे पास लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी में आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी वर्क कैसे करती है। एंड अभी हम मार्क करेंगे हाईएस्ट लिक्विडिटी। एक तो हमारे पास ये हो गई हाई की लिक्विडिटी, इसकी टिप को हम मार्क कर लेंगे। देन हम चार्ट थोड़ा स्कैन कर लेंगे एंड अबाउट दिस वन एंड अबाउट दिस वन, एंड ये दोनों भी हम ऐसे मार्क कर लेंगे। डन, सही है। अगर हम देखेंगे इधर एक अप ट्रेंड है जो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, राइट। एंड हम आपकी ट्रेड्स लेंगे ज्यादातर। आपकी ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट न्यू लेग्स लगाती है या मतलब एक लेग लगा रैली मूवमेंट करेगी, उसके बाद एक पुल बैक होगा। पुल बैक के बाद मार्केट जाएगी इधर। इधर क्या है? इधर है सेलर्स के स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब ये जो सारे सेलिंग हुई है ना, ये जो जितने सारे बेचने वालों ने ये यूरो यूएसडी को बेचा है, तो उनके स्टॉप लॉस इस हाई पे पड़े होंगे। एंड मार्केट जो है, ये बायर्स जो है ट्राई करेंगे कि इनके स्टॉप लॉस ले जाए। क्यों? क्योंकि इसको बूस्ट मिलेगा। जब सेलर्स जाएंगे मार्केट से तो डायरेक्टली मार्केट में बाइंग आएगी, तो इनको बूस्ट मिलेगा। एंड इसके बाद हमारे पास हो सकता है हर एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद होता है एक अपोजिट साइड मूवमेंट। फॉर एग्जांपल ये बायर्स आए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो फॉर एग्जांपल ऐसे बायर्स आए, इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, देन ऐसे मूवमेंट आ सकती है, राइट। ये एक पॉसिबिलिटी होती है एंड हायर चांसेस पॉसिबिलिटी होती है। हम टारगेट करेंगे लिक्विडिटी स्वीप को। उसके बाद हम जाएंगे लेंगे कंफर्मेशन। अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रिजेक्शन आती है, या ऐसे कैंडल रिजेक्शन तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था। या तो कोई ऐसी कैंडल आती है विद लॉन्ग विक, या फिर स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल आती है, या आपको खुद भी पता चल जाएगा कि सेलिंग प्रेशर क्या होता है, तो आपने एंटर हो जाना है शॉर्ट। ऐसे लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपने शॉर्ट एंटर हो जाना है एंड बेस को टारगेट बना लेना है। ये बेस क्या है? ये है बायर साइड लिक्विडिटी। बायर साइड लिक्विडिटी मतलब ये जो इतने सारे खरीदार बैठे हैं मार्केट में, इनके स्टॉप लॉस। और अप ट्रेंड है तो ये बायर्स जो है अपने स्टॉप लॉस तो जाने नहीं देंगे। तो ये हमारा है प्रोटेक्टिव लॉ, और इस पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है। अगर हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लेंगे, सेलिंग की तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लेंगे तो हम ऐसे लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट आई ऐसे ब्रेक करके, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, इट डजंट मीन कि हमारे पास ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। इट मीन्स के मार्केट में भी कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, इसको स्वीप करके या इसको टच करके मार्केट फिर से न्यू हाई बना ले। सो मार्केट जब तक शिफ्ट नहीं होगी जब इसके बिलो क्लोजिंग ऐसे नहीं हो जाए। ओके, सो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए आप ऐसे ट्रेड करेंगे एंड आपका टारगेट होगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाई, राइट। इधर अभी मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ एक आधे ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल ये वाला ले सकते हैं हम, ये हमारे पास डेफिनेटली वैलिड है। और क्या भाई, क्या हो गया?
इधर हम रखेंगे ये हमारे पास एक लो थी ना, डाउन ट्रेंड आ रहा था, ये हमारे पास एक लो और हाई थी, एंड इस पे बैठी थी खूब सारी सेलर्स की लिक्विडिटी, जो यहाँ पे हमारे पास उड़ गई। तो लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या होता है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आती है। तो सिंपल मूवमेंट के लिए हम लेंगे ट्रेड। इतनी बड़ी स्टॉप लॉस क्यों आ रही यार। हाँ, ये जो ट्रेड है आप कहेंगे कि इतना छोटा सा तो मूवमेंट है, ये छोटा सा बिल्कुल नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ऑलमोस्ट छः सात कैंडल जो है ये सेलिंग की आई है, और ये एक कैंडल है डेली टाइम फ्रेम का, मीन्स एक कैंडल है वन डे का। तो 60 दिन लगातार सेलिंग हुई है, विच इज नॉट स्मॉल थिंग, बहुत ज्यादा सेलिंग आई हुई है। एंड हम देखते हैं एक और भी अगर इधर मिल जाए हमको, एक और मिल जाए तो बढ़िया होगा, वरना हम जाएंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम, ये वाली हाई आप देख सकते हैं ना, ये जस्ट इधर स्वीप हुई है, देखें बिलो ऊपर क्लोजिंग हुई है, उसके बाद विक्स आए हैं। तो अगर इधर हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, राइट, देन कितना प्यारा प्रॉफिट। सो दिस इज सिंपल सी लिक्विडिटी। आपकी अगर बुल ट्रेंड हो तो आपने टारगेट करना है कि सेलर्स के जो स्टॉप लॉस है वो टारगेट हो, एंड उधर से आपने कंफर्मेशन के बाद सेल एंटर कर लेना है। या फिर अगर आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करते हो, ये मैं सिर्फ बाय का बता रहा हूँ, सेलर्स में आपका बिल्कुल उल्टा होगा, राइट, वो तो आप समझ भी जाएंगे। तो अगर आपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए करनी है ट्रेड, तो प्रोटेक्टेड लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें, एंड हाइयर हाई के लिए अपना ट्रेड प्लेस करें। एंड फॉर एग्जांपल हम अगर इधर जस्ट ये एक एग्जांपल है, राइट, ये कोई ऐसा चीज नहीं है। अगर हम देखे देखे ये वाला ट्रेड जो हमारा बेस था ना, ये लिक्विडिटी स्वीप भी था, लेकिन ये हमारा था एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए भी ट्रेड, क्योंकि ये वाली लो अगर हम हिसाब करें तो ये तो हमारे पास कंटिन्यूएशन हुई थी, लेकिन ये वाली लो भी हमारी प्रोटेक्टेड थी, इसलिए हमने ये ट्रेड ली थी। तो डाउन ट्रेंड में ऐसा भी हो सकता है। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए प्रोटेक्टेड लो के ऊपर आपने अपना ट्रेड प्लेस करना है, एंड हाई के लिए अपना टारगेट रखना है। एंड डाउन ट्रेंड में ये बिल्कुल अपोजिट होगा, प्रोटेक्टेड लोअर हाई पे आपने अपना ट्रेड प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल, इस सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको कर रहा हूँ ऐसे, एंड टारगेट होगा आपका न्यू हाई के, न्यू लोअर हाई के लिए, लोअर लो के लिए, सॉरी, ये मम्बल कर जाता हूँ मैं कभी कभी, इसके लिए सॉरी। तो ऐसे आपका ट्रेड होगा, एंड दिस इज सिंपल लिक्विडिटी। एंड लिक्विडिटी कंसेप्ट बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, आपने टीजीआर को भी यूज करते हुए देखा, कुछ और एसएमसी जो आपके मेंटोर्स होंगे वो भी आपको कहेंगे कि मैं लिक्विडिटी कंसेप्ट यूज करता हूँ। सो होपफुली आप इस पे प्रैक्टिस करें एंड बी बेटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।